हेलो बच्चों। तो आज हम पीएनसी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन पीएनसी और एलिप्स दोनों का मिक्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट p be the number of all triangles that can be formed by joining the vertices of a regular polygon p of n sided, and q be the number of all quadrilateral that can be formed by joining the vertices of p if p plus q is equal to 126. Then the eccentricity of the ellipse x square upon 16 plus y square upon n is equal to 1। तो सबसे पहले अपन को पीएनसी से अपन को n की वैल्यू निकालनी है, और n की वैल्यू आते ही अपन eccentricity का फार्मूला लगा करके फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अभी देखो इसमें क्या दे रखा है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो अपन एक रेगुलर पॉलीगॉन बना लेते हैं। मान लो ऐसा कुछ हमारे पास एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन होगा। बेसिकली ये तो हमारे पास हेक्सागोन है, बट अपन इसको एज्यूम कर ले रहे हैं। एज्यूम n-sided रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो अभी देखो इसको अपन सबसे पहले p हमारे पास क्या है, p विद द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अभी अपन ट्रायंगल को बनाने के लिए तीन पॉइंट की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। और एन साइडेड पॉलीगॉन से तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, nc3। सेम q क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के लिए अपन को कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, चार पॉइंट। मान लेते हैं एक पॉइंट ये ले लिया, दो, तीन, चार। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो देखें ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बन गया। तो यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू NC4। और P प्लस क्यू इज इक्वल टू अपन को कितना गिवन है, 126। अपन लिख लेते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू 126। अभी यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो NC3 प्लस NC4 इज इक्वल टू 126। अभी अपन को एक प्रॉपर्टी पता है, ये NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N+1 CR+1, ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, N+1 C4 इज इक्वल टू 126। अभी बस इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो जरा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। N+1 N N-1 और N-2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 126। यहाँ से N+1 और N-1 और N-2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 126 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो लिख लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले 126 को सिंप्लीफाई करते हैं। यदि मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 21 इंटू 4 इंटू 6, ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी जरा 21 को देखो, 6 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख लें। तो अभी देखो जरा, इसको जरा मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 और 2 मिलकर के 8 इंटू ये 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि N+1 इंटू एन और N-1 और N-2 इज इक्वल टू क्या है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो N+1 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई बेसिकली हमारे पास। अपन को N मिल गया, तो अभी इलिप्स वाले कंडीशन में पुट कर देते हैं। देखो जरा क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 16 है, और बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है, मतलब ए ग्रेटर देन बी है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से सेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 इज इक्वल टू 16 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ से ई की वैल्यू आ गई 1/√2। तो हमारा आंसर देखो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी पार्ट। थैंक यू।